राधे राधे भक्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका हार्दिक स्वागत है श्री माधवी जी सेवा में। आपको हार्दिक शुभकामनाएं धनतेरस की। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं भक्तों कि आज मैं कोई शॉपिंग नहीं कर पाई क्योंकि आज हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है, बहुत दिक्कत हो गई है। सुबह मैं गौशाला गई भी थी, सोचा था थोड़ी शॉपिंग कर लूँ, पर मैं नहीं जा पाई क्योंकि एकदम बारिश शुरू हो गई थी। और जब हम शाम को भी निकले अपने परिवार के साथ मैं निकली थी, लेकिन तब भी बहुत बारिश शुरू हो चुकी थी। हमें आधे रास्ते से दौड़कर वापस आना पड़ा घर पे क्योंकि हम गली से सिर्फ बाहर ही निकले थे, तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी और बहुत मुश्किल हो गई है हमें आज की शॉपिंग करना। मैं कुछ भी नहीं खरीद पाई, सिर्फ झाड़ू और धनिया ही ला पाई हूँ, नमक ही ला पाई हूँ। तो भक्तों, आज मैं आपको हनुमान जी की मूर्ति क्यों दिखा रही हूँ, प्रतिमा, वो मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हनुमान जी के बिना दिवाली का पूजन अधूरा है। वो क्यों अधूरा है मैं आपको बताती हूँ। जब श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारा था, उसके बाद वो घर आए थे, तब से दिवाली मनाई जा रही है उनके अयोध्या लौटने पर। तो उन्होंने तब अपने राज्य में, जब वो राजा बन चुके थे, तब उन्होंने एक बात कही थी कि अगर हनुमान जी ना होते तो हम कोई युद्ध ना जीत सकते, क्योंकि हनुमान जी ने ही लंका जलाई थी, हनुमान जी ने ही सीता की खोज की थी, हनुमान जी ही सीता माता से मिलने गए थे, हनुमान जी ने ही सारे कार्य पूरे किए थे श्री राम जी के। तो वो सबके संकट हरते हैं हनुमान जी ने। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि इनके बिना मेरा अयोध्या में वापस लौट पाना बहुत मुश्किल था, इनके बिना मेरा काम अधूरा था, इनके बिना मेरा युद्ध अधूरा था। तो श्री राम जी ने कहा कि दिवाली की पूजा भी हनुमान जी के बिना अधूरी ही रहेगी जब तक इनकी पूजा नहीं होगी। अब आज के दिन से, यानी कि धनतेरस से लेकर आप दिवाली तक इनकी पूजा करेंगे। आप पहले गणेश जी की पूजा करेंगे, फिर इनकी ज़रूर करिए। आप इनकी सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, जो भी आपको पता हो आप इनका करिए, आप इनकी पूजा करिए। आप तीनों दिन इनको भोग लगाइए इनकी पसंद का। इनको गुड़, चना, पान, लड्डू, बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है। तीनों दिन अलग अलग लेकर आइए, कुछ ना कुछ इनको बहुत पसंद है। इनकी पूजा बहुत ज़रूरी है करनी, इनके बिना तो पूरी दिवाली ही अधूरी है। क्योंकि अगर आपके घर अच्छा हो रहा है, यानी कि दिवाली आ रही है, तो अमावस्या की रात भी ये लोग जादू टोना, नेगेटिव एनर्जी, कुछ लोग आपसे प्यार कर रहे हैं पर कुछ लोग आपसे नफरत भी तो कर रहे हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जी घर पे आ रही है। कुछ लोग आपके घर को देखकर ये देखेंगे भाई कितना कुछ है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये सारी नेगेटिव एनर्जी दूर करते हैं। अगर अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी बलाएं भी तो हैं, तो बुरी बलाओं को दूर करने के लिए हमारे श्री राम भक्त हनुमान जी बैठे हैं ना, तो इनकी पूजा जरूरी है। दीपावली पे इनके बिना आपकी दिवाली अधूरी ही रह जाएगी, तो इनको पूजना बहुत ज़रूरी है। जैसे नवरात्रों में इनको पूजना ज़रूरी है, क्योंकि नवरात्रों में भी इन्होंने दुर्गा माँ की बहुत, यानी कि वैष्णो माता की मदद की थी। क्योंकि जब उन्होंने तपस्या की थी तब भी उन्होंने बाहर रहकर उनकी रक्षा की थी, युद्ध किया था कि उनकी पूरी रक्षा की थी। ऐसे ही इन्होंने श्री रामचंद्र जी का भी बहुत साथ दिया। इनके बिना तो हर काम अधूरा है, तो इनकी बिना दिवाली, इनके पूजन के बिना दिवाली अधूरी है, तो इनका पूजन बहुत ज़रूरी है। तो भक्तों, ये हो गई हनुमान जी की बात। एक बात और भक्तों, आज आपने झाड़ू का क्या करना है। झाड़ू प्लीज़, ये होता है कि झाड़ू जो आप लाए हैं उस पर कलावा बांधिए, कलावा बांध के उसकी पूजा होगी आज, और वो दिवाली के बाद ही यूज़ करिए, क्योंकि उससे पहले आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। फिर पूरा साल चलाइए या जब तक वो चलती है तब चलाइए। झाड़ू को तब तक यूज़ नहीं करना, यानी कि दिवाली के बाद ही यूज़ करना है, क्योंकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो झाड़ू से बाहर जाएगी। और लक्ष्मी माँ भी गंदगी नहीं पसंद करती है, सफाई ही पसंद करती है। तो झाड़ू इसलिए खरीदी जाती है कि सारी गंदगी बाहर जाए, पर दिवाली के बाद ही यूज़ करना। भक्तों, आज की अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। राधा रानी आप सब पर कृपा बरसाए। राधे राधे भक्तों।